परेशान इतना है कि बड़ा बड़ा गाड़ी भी चलता है तो धूल में कुछ दिखता नहीं है। गाड़ी का नुकसान हो रहा है, पट्टा वट्टा टूट रहा है, 3 रुपये का जा रहा है, बहुत सा प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा उनके फेफड़े में बड़ी परेशानी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। अगर उसके पार्टिकल्स उनके लंग्स में अगर डिपॉजिट हो जाते हैं, उनको लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। खाना में पड़ जा रहा है, पानी में पड़ जा रहा है, पूरा धूल धूल घर में घुस जा रहा है, बिस्तर में सब घुल जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। सरगुजा संभाग से 5 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री, फिर भी सरगुजा संभाग की सड़कें विकास को तरसती। NH 343 सड़कों के मरम्मत के नाम पर हो रहा सिर्फ मजाक। NH 343 सड़कों पर धूल के गुब्बारे और जनता की टूटती उम्मीदें। बलरामपुर NH 343 सड़कों की बदहाली से उड़ रही घातक धूल। बलरामपुर NH 343 सड़कों पर स्वास्थ्य संकट गहराया। आपको बता दें कि पूरा मामला छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग का है, जहां बलरामपुर रामानुजगंज से अंबिकापुर तक जाने वाली NH 343 सड़कों की हालत आज ऐसी हो चुकी है कि यहां सड़क नहीं, धूल का मैदान नजर आता है। जहां करोड़ों की स्वीकृति के बाद भी सड़क की मरम्मत का नतीजा ये है कि गड्ढों और उड़ती धूल के बादल ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सड़क किनारे रहने वाले परिवारों के घरों में धूल इस तरह घुस रही है कि खाना, पानी, बिस्तर कुछ भी साफ सुथरा नहीं बच पा रहा है। जहां ये धूल आवागमन प्रभावित तो कर रही है, साथ ही इससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा बनकर बैठा है। जहां रामानुजगंज से अंबिकापुर तक NH 343 सड़कों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, जहां कुछ जगह पेचिंग वर्क हुआ भी, लेकिन भारी वाहनों के आवागमन ने चंद दिनों में ही इस मरम्मत की पोल खोलकर रख दी है। जहां NH 343 सड़क फिर पुराने हाल में लौट आई है, जहां गहरे गड्ढों के साथ उड़ती धूल के गुब्बारे, जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की मरम्मत से अधिक यहां धूल उछाल प्रतियोगिता के लिए जमीन मैदान तैयार कर दी गई है। जहां सड़क पर खड़े होते ही ऐसा दृश्य बनता है जैसे धुंध गिर रही हो और विजिबिलिटी खत्म हो जाती है। जहां छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज NH 343 सड़कों से गुजरने वाले वाहन चालकों की परेशानी भी कम नहीं। जहां ट्रक चालक श्याम सुंदर साहब बताते हैं कि बड़े बड़े गड्ढों के कारण गाड़ियों का भारी नुकसान होता है। जहां धूल इतनी उड़ती है कि सामने कुछ दिखाई ही नहीं देता है। जहां कई बार गाड़ी का पट्टा टूट जाता है और रोज सफर करना जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। उनका कहना है कि सड़क का ठीक होना सिर्फ जरूरत नहीं, मजबूरी है। जहां सबसे गंभीर स्थिति सड़क किनारे रहने वाले लोगों की है। जहां रामानुजगंज के पावर हाउस के पास रहने वाली कमला देवी बताती हैं कि उनके घर का हर कोना धूल से पटा रहता है। जहां धूल किचन तक घुस आती है और बर्तनों से लेकर पीने के पानी तक सबको दूषित कर देती है। जहां घर के सदस्य लगातार खांसी और सांस संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, वहीं कमला देवी का साफ साफ कहना है कि अब उनकी आखिरी उम्मीद सरकार से ही है, वरना जीवन ऐसे ही धूल में ही घुटता रहेगा। जहां लोगों में इस बात को लेकर भी भारी नाराजगी है कि सरगुजा संभाग में भाजपा सरकार को 5 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री तक दे दिया, फिर भी यहां की सड़कें इतनी बदहाल हैं। जहां स्थानीय लोगों का तंज है कि जब सरकार एक सड़क तक नहीं बनवा पा रही है तो विकास की बात करना सिर्फ खोखला दावा है। जहां जनता के भरोसे को चोट पहुंचाने वाली ये सड़क आज पूरा सच खुद ब खुद बयां करती नजर आ रही है। जहां इधर धूल से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं पर 100 बिस्तर अस्पताल की डॉक्टर दिव्या पांडे ने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक धूल में एक्सपोजर रहने से फेफड़ों को स्थायी उनके स्वास्थ्य पर नुकसान हो सकता है। जहां धूल फेफड़ों में जमा होकर गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकती है, जो आजीवन परेशानियां खड़ी कर सकती हैं। जहां कुल मिलाकर NH 343 अब सड़क नहीं, व्यवस्था की लापरवाही का आईना बन चुकी है। जहां करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी सड़क की ये दुर्दशा प्रशासन की कार्यशैली पर सीधा सवाल खड़ा करती नजर आ रही है। जहां जरूरत सिर्फ मरम्मत की नहीं बल्कि जिम्मेदारियों को निभाने की है, ताकि लोग धूल निगलने और जिंदगी व लोगों के स्वास्थ्य को जोखिम में डालने से बच सकें। बलरामपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, दीपक जायसवाल। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए सी एक्सप्रेस न्यूज के साथ। नाम है आपका? श्याम सुंदर साहब। रोड में हमेशा आना जाना करते हैं? हाँ, आना जाना डेली है इसमें। कितना समस्या है? गड्ढा, धूल, ये सब? गड्ढा बहुत जगह है, धूल भी ज्यादा हो रहा है, पट्टा वट्टा सब टूट रहा है, यही कि रोड सुधारना बहुत जरूरी भी है। इसलिए जो नुकसान होता है, गाड़ी का नुकसान हो रहा है, पट्टा वट्टा टूट रहा है, 3 रुपये का जा रहा है, बहुत सा प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है।
इससे क्या समस्या होता है? धूल से समस्या है कि आगे आगे गाड़ी चलता है, पीछे पीछे जाता है तो कोई दिखाता नहीं है। यही सब बात है, इसलिए पानी में डालने के लिए भी व्यवस्था किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर पानी में डाल दिए, फिर गाड़ा सब भरवा दीजिए, अच्छा रहेगा। चलने में भी सभी का सुविधा रहेगा, पब्लिक को भी, छोटा गाड़ी को भी सुविधा रहेगा। दाना मिठाई और यहाँ पे धर्मजीत गाय सब्जी देने आ रहे हैं। हाँ, मंडी पहुँचाना पड़ता है रोज सब्जी। कितना समस्या हो रही है? धूल में तो आना जाना है, ऊपर से रास्ता भी बहुत खराब है, आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। और परेशान इतना है कि बड़ा बड़ा गाड़ी भी चलता है तो धूल में कुछ दिखता नहीं है। और जैसे कोई बीमारी की संभावना होती है? धूल से हो सकती है बीमारी की संभावना, सर्दी खांसी। डेली इस रोड में अप डाउन डेली आना जाना है इस रोड में। धूल से कितना समस्या है? धूल से बहुत ज्यादा समस्या, गाड़ी आता है तो कुछ आगे पीछे कुछ दिखता नहीं है, सांस लेने में भी दिक्कत होता है, आगे पीछे कुछ दिखाई भी नहीं देता है। आगे पीछे से कोई आता है तो दिखता भी नहीं है कुछ। आपका कहाँ घर है? हमारा कमला देवी नाम है, कहाँ घर है यहाँ का? रामानुजगंज में 15 वार्ड में। रोड में जो है इतना धूल उड़ता है, किस तरह से समस्या हो रहा है आप लोग को? यहीं पे आपका घर है। खाना में पड़ जा रहा है, पानी में पड़ जा रहा है, पूरा धूल धूल घर में घुस जा रहा है, बिस्तर में सब घुल जा रहा है। मैंने जीना हराम हो गया है हम लोग का, कैसे हम लोग रहें? कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे रहना, एनी टाइम इतना धूल करना। सब जन बीमार पड़ जा रहे हैं, एकदम धूरा के चलते नाक से पूरा धुल्ला घुस जा रहा है एकदम। जो घर है अगल बगल है पूरा आप लोग का धूल से पूरा सन गया है। हाँ, पूरा भर गया है एकदम। फूल पत्ती सब पौधा में, पेड़ पौधा, भाई किसान आदमी है, सब पौधा में पड़ जा रहा है एकदम। क्या कहना चाहते हैं कि भाई अब सहायता तो सरकारें न करेंगे, हैं कि हम लोग का जीना हराम हो गया है, तो भाई कुछ। मेरा नाम डॉक्टर दिव्या पांडे है। मैं अभी करेंटली 100 बेडेड सिविल हॉस्पिटल रामानुजगंज में पोस्टेड हूँ। जैसे हम लोग भी रोज जाते हैं, अंबिकापुर जाना रहता है, रोड इतना ज़्यादा खराब है, धूल है। धूल से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं बहुत एलर्जिक होते हैं। एलर्जिक होने से उनको बहुत ज़्यादा उनके फेफड़े में बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। अगर उसके पार्टिकल्स उनके लंग्स में अगर डिपॉजिट हो जाते हैं, उनको लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और जो इतने गड्ढे हैं उसके वजह से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये तो हम देख ही रहे हैं। हमारे खुद के अस्पताल में रोज़ का है कि हम 3-4 मरीज ऐसे देख रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ रोड खराब होने की वजह से गिर रहे हैं ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पेशेंट्स लोड हमारे ऊपर भी बढ़ रहा है, बिना मतलब लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे बीमारी की अगर मैं बात करूं तो इससे पूरे लंग्स खराब हो सकते हैं लोगों के, हमेशा ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन रह सकता है, पेशेंट को हमेशा अनईजी फील हो सकता है। अगर कोई पेशेंट जो एलर्जिक है डस्ट से, उसको फ्रीक्वेंटली नोज रनिंग हो सकती है, ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ, ऐसे बहुत सारी परेशानियां जो हो सकती हैं किसी भी इंसान को। कभी कभी क्या होता है, घर के डस्ट बहुत ज्यादा कम होते हैं, इसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन प्रेसिपिटेट नहीं होता है, बट बाहर जब हम रोड में जाते हैं इतनी ज्यादा उसमें धूल होता है जिससे वो एलर्जिक रिएक्शन प्रेसिपिटेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत मेन रीजन है, एक मुझे लगता है कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन फैलने का, लंग्स खराब होने का एक बहुत ही मेजर रीजन हो सकता है ये।